बट एक्चुअली क्या होता था कि पहले के समय में ऐसा ही होता था हम्म। कि आजकल लड़कियों को जितनी फ्रीडम है पहले शायद उतनी नहीं होती थी, तो जो बोल दिया जाता था वही लड़कियां करती थी। मेरी मदर भी जितना लाइफ में कर सकती थी वो शायद उतना नहीं कर पाई, क्योंकि फ्रीडम नहीं थी। उनकी नज़र में उन्होंने जो किया अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बाकी जी सब के लिए, जी। उनको ऐसा लगता है कि हाँ वो मेरा सही किया, मैंने सही किया। तो अगर एज ए इंडिविजुअल देखूं तो शायद वो गलत है, हम्म। बट एज अ फैमिली देखूं तो तो शायद वो सही है। सही। तो सब अपनी अपनी जगह पे सही हैं, सही। क्योंकि पहले के टाइम पे लोगों की मानसिकता अलग हुआ करती थी। ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज हुआ करती थी बहुत ज़्यादा, और उनको लगता था कि फीमेल्स बाहर जाना इज़ नॉट सेफ। इसलिए वो सारे पैटर्न्स आए कि नहीं, घूंघट पे रहना चाहिए, बाहर लोगों के सामने नहीं जाना चाहिए, जॉब करने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो सब लोग अपनी फीमेल्स को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना चाहते थे, क्योंकि ऑलवेज हमेशा वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रहती थी, राइट? पहले वो इक्वालिटी नहीं थी, जो आजकल सो कॉल्ड फेमिनिज्म की बात करते हैं हम, कि हमको इक्वली कंसिडर करना है एक फीमेल को भी। पहले वो सब चीज़ें नहीं थी, तो शायद इसलिए भी वो चीज़ें नहीं थी, बट आज वो सारी चीज़ें हैं, तो लड़कियां उससे आपसे ग्रोथ कर भी पा रही हैं। एग्री करती हैं आप? अ, ये जो आपने बोला ना सो कॉल्ड फेमिनिज्म, स्यूडो फेमिनिज्म भी है, आई नो दैट। पर आपको पता है लोगों को फेमिनिज्म का मतलब ही नहीं पता क्या होता है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म, आई एम नॉट सेइंग कि भाई अगर मैं तुम 150 किलो वजन उठा पा रहे हो तो मैं भी 150 किलो वजन उठा पाऊंगी, या तुम किसी का मुंह तोड़ दे रहे हो तो मैं भी करूंगी। नो, इक्वालिटी मीन्स अपॉर्चुनिटी, एग्जैक्टली। सेरिब्रल अपॉर्चुनिटी, कि आप किसी चीज के लिए अगर आपके अंदर कैलिबर है और मेरे अंदर भी सेम कैलिबर है, और अगर आपको वो चीज मिल रही है, तो मुझे ये नहीं बोला जाए कि आई एम प्रेजेंटिंग माई फेवर्स टू द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग दैट पोस्ट टू मी। मुझे भी मेरी काबिलियत के बल पे ही वो अपॉर्चुनिटी मिली है जिस तरीके से आपको मिली। दिस इज व्हाट इक्वालिटी मीन्स, नॉट कि आप जो, और यहाँ पे इक्वल होने का तो मतलब आई गेस है ही नहीं, मुझे ऐसा राइट। लगता है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। सारे जो हमारे हिंदू गॉड्स हैं, सारे जो मेल गॉड्स हैं, शिव, विष्णु और ब्रह्मा, उनको सृष्टि चलाने का एक को दे दिया है, एक को गुस्सा करने का दे दिया है, या वो डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड एंड ईगो जो शिव है, और सांसारिक चीजों को देखने का औहदा दे दिया है विष्णु जी को। तो इन तीनों को सब कुछ दे दिया है। सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो फीमेल्स को दी फीमेल्स है। को दिए। लक्ष्मी, जिससे दुनिया चल रही है, लक्ष्मी जी को दी है। पढ़ाई विद्या सरस्वती को सरस्वती दी है। जी, और किसी को मार दे, किसी का विध्वंस कर माता जी, देना है तो दुर्गा को दी हुई है। दुर्गा जी। तो इन तीनों से भी अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो किसके पास जाते हैं? दुर्गा के पास जाते हैं। अगर तुमसे भी कुछ नहीं बन पाए तो तुम मेरे पास आ जाना। जब हमारे हमारे हिंदुइज्म में वो चीज है, तो आप हमें इक्वल कैसे बोल सकते हैं? हम आपसे बहुत ऊपर है, हम इक्वल है ही नहीं। जो आप कर सकते हैं वो तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन जो आप नहीं कर सकते वो भी हम कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे तो इक्वालिटी मुझे तो लगता ही नहीं। इक्वालिटी के लिए विमेन को इक्वालिटी के लिए लड़ना ही चाहिए। दैट इज ऑल्सो स्टूपिडिटी, आई गेस वी आर फार बेटर। तो फेमिनिज्म फेमिनिज्म इतना क्यों चिल्लाते हैं आजकल की लड़कियां? क्योंकि दे नहीं रहे ना, क्योंकि दे नहीं रहे, क्योंकि इतना दबाया जा रहा है। मुझे लगता है कि अभी हम लोग को इतना बोल देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंगलोर में केस हो गया वेयर अतुल सुभाष किल्ड हिमसेल्फ, सो बिकॉज ऑफ द वाइफ। तो आई गेस उससे पहले एक केस हुआ बंगाल में, रेप केस हुआ, जो आई गेस एक नेशनल इशू मेडिकल बन कॉलेज में। गया जी। पर हमारे यहाँ क्या होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर होना चाहिए कुछ भी चीज। अगर आपको फांसी की सजा देना है, अगर कोर्ट को नहीं लग रहा कि वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, तो फांसी की सजा आई गेस नहीं नहीं। होती है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पर मुझे जहां तक पता है ऐसा ही होता है। तो उसको मुझे लगता है जो अतुल सुभाष वाले केस को देखेंगे, और मैं अगर सोशल मीडिया में इतना एक्टिव हूँ, तो उसको सारे मेल्स ने पोस्ट किया था। आप देखेंगे कि अगर ऐसा कुछ मेल के साथ हो जाता है एक या दो बार, तो पूरे के पूरे मेल साथ में आ जाते हैं कि नहीं, अब हमारे साथ हो रहा है, अब कहाँ गया तुम्हारा फेमिनिज्म, अब तुम क्यों नहीं बोल रही, अब ऐसा क्यों हो रहा है। आपको पता भी है कि क्या क्या हो रहा है, आपको ये पता भी है कि यहाँ तक एक फीमेल को पहुंचने में कितना टाइम लग गया है। जो आप सिर्फ इतना बोल देते हैं कि लड़कों के साथ भी तो होता है, लड़कों के साथ दो, तीन, हर तीसरी औरत को हैरेसमेंट फेस करना पड़ा है, ईव टीजिंग फेस करना पड़ा है। उसके साथ बचपन में या बड़े होते होते प्रोसेस में ऐसा कुछ हुआ ही होगा जिसके बारे में वो खुल के बात नहीं कर सकती। और आप फिर कंपेयर करते हैं कि तुम मेल्स के बारे में नहीं बात कर रहे हो, उनके साथ भी तो ऐसा होता है। ये कैसे सही हो सकता है? बट आपको नहीं लगता कि मेल्स के साथ भी इनजस्टिस होता है? होता है, बिल्कुल होता है, उनके साथ भी बहुत गलत होता है। पर आप जब रेशियोज और परसेंटेजेस देखेंगे ना, तो बहुत अंतर है। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स मेल्स के लिए खड़ी नहीं होती हैं या बोलती नहीं है। अतुल सुभाष के फेवर में भी बहुत सारी फीमेल्स आई होंगी, पर हम सिर्फ ये देखते हैं कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है, उनके साथ कोई नहीं बोलता। मेल्स की जब बात आ जाती है तो लड़के रो नहीं सकते, ऐसी बातें हम करते हैं। लेकिन सारी फीमेल्स ऐसी बातें नहीं करती। आपके सामने जो आ रहा है पूरा सच वही नहीं होता, ये मेरा कहने का मतलब है। और यहाँ तक आने में भी फीमेल्स को बहुत टाइम लग गया, और आगे तक जाने में तो गॉड नोज कितना टाइम लगेगा।
बट आज भी बोला जाता है ना कि लड़के रो नहीं सकते। हाँ, बोला जाता है। वो एक पैट्रियार्कल सोच जो बना रखी है, जैसे मैंने अपने पिता को देखा है कि द फादर ऑफ द फैमिली या जो हेड ऑफ द फैमिली हैज़ टू बी स्ट्रांग, हैज़ टू बी स्ट्रिक्ट। जो उनका अपना इमेज पोर्ट्रेयल है अपनी फैमिली के सामने, वो रोता हुआ नहीं होना चाहिए, वो वीक नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको समाज वीक समझने लगेगा, जबकि ये बहुत गलत है। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जब अपनी फैमिली में मैं थोड़ा उस स्टेज में होती हूँ, जिस तरीके से मेरा भाई मुझे सपोर्ट करता है, या जिस तरीके से मेरे मेल फ्रेंड्स हैं जो आके साथ में मेरे बैठ के आंसू पोंछेंगे, तो मेरे साथ बैठ के उतना दुखी भी होंगे। मैंने वैसे मेल्स को भी देखा है। तो मुझे लगता है परवरिश पे डिपेंड करता है ये सब। हमें वो चेंज करना पड़ेगा। बट जो फेमिनिस्ट हैं वो बोलती हैं कि लड़कों को स्ट्रांग होना ही चाहिए। ये पेस्यूडो फेमिनिज्म है। आप हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड देखेंगे। अब मैं ये नहीं बोलती कि सारी फीमेल्स गुड फेमिनिस्ट ही हैं या सारी फीमेल्स सही बोल रही हैं। अब आप मुझे ले लीजिए, अगर मैं बाहर जाके फटे कपड़े पहन के खड़े हो जाऊंगी कि ये फेमिनिज्म है और मैं फेमिनिस्ट हूं इसलिए मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, दैट्स नॉट अ पोर्टल ऑफ फेमिनिज्म आई गेस। तो सबका चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका होता है और हम सबको सही नहीं बोल सकते और सबको गलत भी नहीं बोल सकते। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें तो परवरिश पे ही डिपेंड करती है। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था तो उसमें लड़कियां बोल रही हैं कि नहीं मेरे कपड़े छोटे नहीं है, तुम्हारी सोच छोटी है। छोटी है। जी, जी। कपड़ों से आप किसी को क्यों जाँच रहे हो? आपको पता है हमारे यहाँ क्या होता है कि रेप का रीज़न कपड़ों को बता दिया जाता है। तो अब तो 3 साल की बच्ची का भी रेप हुआ है, 7 साल की बच्ची का एक रेप हुआ, उसको हालाँकि उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया, पर उसने कौन से कपड़े पहने हुए थे? या कोई लेडी अगर बुर्के में है, तो वो तो ढकी हुई है, कोई लेडी अगर साड़ी में है, तो सूट में है, तो उसमें वहाँ कपड़े कहाँ से आ जाएँगे? और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे ओपिनियन है जी। कि जगह भी मैटर करती है। बिल्कुल इट्स जगह ऑल मैटर अबाउट नॉट करती है। अबाउट सोच, ऑफ़ कोर्स। कि अगर किसी इंसान की किसी की सोच अच्छी है या उस लड़की की भी सोच अच्छी है, और अगर छोटे कपड़े पहनी है और गलत जगह पे है और उसके साथ उस समय फिर कुछ गलत होता है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी हैं जी, जी, जी। और भर भर के हैं। जी। और अगर वो गलत टाइम पे वो लड़की उन गलत लोगों के बीच में है, तो फिर यहाँ मानसिकता तो आती ही नहीं है। गलत जगह कौन बना रहा है? गलत जगह ऐसे कि रात को बाई चांस लेट नाइट ऐसी जगह से लड़की निकल रही है जहाँ पे कुछ आवारा लोग हैं, आवारा लड़के हैं। आवारा लड़के हैं, हाँ, राइट, जी, जिनकी परवरिश अच्छे से नहीं हुई है। नहीं मैं तो हुई है। ओपनली बोल रहा हूँ जी, कि जी, पढ़े लिखे नहीं हैं, जी। पिए हुए हैं, हाँ, और उस समय अगर वो कुछ गलत हो जाता है हुँ, उस लड़की के साथ, जो कि ऑब्वियसली गलत चीज़ है जी। ना, तो उस समय नहीं लगता कि लड़कियों को थोड़ा सा इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए? लड़कियों को बचना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि लड़कियों को जगह का भी ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज़ जैसा देश वैसा भेष वाली चीज़ होती है। लेकिन हम क्यों नहीं सोचते? हम कब से ये सोचते आ रहे हैं। हम कब से यही सोचते आ रहे हैं कि जगह का ध्यान रखो, तुम जगह का ध्यान रखो, तुम जगह का ध्यान रखो। हम ये क्यों नहीं सोचते आ रहे कि वो जगह भी तो हम ही बना रहे हैं। अब हमारी गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं है फिर उन जगहों के लिए? फिर उतने जल्दी एक्शंस क्यों नहीं होते हमारे? हमारे यहाँ सालों हो जाते हैं। निर्भया केस कब हुआ था और उसके रिजल्ट्स कब आए हैं? जी। इतना इतना हमारा लॉ इतना लेट एक्शन लेता है कि जो व्यक्ति बुड्ढा हो जाता है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता फिर उसके अगेंस्ट क्या एक्शंस हुए हैं या क्या नहीं हुए। तो मुझे लगता है इन जगहों को भी हटाने की ज़रूरत